Hello guys, welcome back to my channel. It's Dia. So in this video I'll tell you like मेरी journey करनाल से श्रीनगर कैसे रही and what accommodation I had preferred and what accessories I had purchased. So all the details related to traveling from Karnal to Srinagar and all the expenditures will be included in this video. Let's get started. So my first thing, like how I had traveled from Karnal to Delhi, I had preferred AC bus rather than Haryana Roadways. AC buses are much comfortable as compared to Roadways buses, and my flight was on the next day, like on Sunday it was. So I had traveled with my brother on Saturday from Karnal to Delhi. The ticket of AC bus, if I will compare to the Haryana Roadways, was expensive. Like from the initial stage, if I would say कि starting टिकट होती है वो होती है AC बस की 210 की, और अगर मैं हरियाणा रोडवेज की बात करूँ तो वो हो जाती है 125 की. So अगर मैं अपनी ट्रिप की बात करूँ तो मैं अपने भाई के साथ थी and we both had taken the two tickets, usually like of 420. Ultimately हम 2 hours में दिल्ली पहुँच चुके थे. सेकेंड थिंग आई वुड से जहाँ स्टे करना था वो मेरी नानी हाउस था. जनरली नानी के घर जाने के लिए मुझे ऑटो प्रेफर करनी पड़ी, और जो एसी बसेस होती हैं वो वहाँ तक नहीं जाती. सो उन्होंने हमें बाईपास पे उतार दिया एंड आफ्टर दैट हमने वहाँ से अपना एक ऑटो किया एंड मी एंड माई ब्रदर हैड गिवन अप्रॉक्सीमेटली 170, बट what is the thing there, you have to bargain with the people like the driver and all, so that you can save your some amount and you can utilize that in another way. I feel that Tilak Nagar is the best market where you can purchase everything and हर एक अच्छी cheap product से लेके एक expensive product तक आपको availability मिल जाती है वहाँ पे. ऐप थी iDrive नाम की ऐप है, उनसे बुक करिए टैक्सी and the driver was down just in the 5 to 10 minutes. जब हम वहाँ पे चेक इन करते हैं एयरपोर्ट पे, पहले हमारी आइडेंटिटी चेक होती है. वहाँ पे मस्ट कैरी वन आइडेंटिफिकेशन दैट विल बी हेल्पफुल, ताकि आपका जस्ट क्रॉस चेक हो जाए कि यू आर द पर्सन हु इज गोइंग. हमें सीट गेट बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है, फ्लाइट ये सब कुछ डिटेल में मेंशन होता है. यू नीड टू सी दैट वेरी केयरफुली क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी ही बड़ा होता है एंड इफ़ यू मिस इट आउट दैट थिंग देन इट वुड बी अ वेस्ट. बट जब हम वहाँ पे गए सो हमारे साथ क्या सीन हुआ, लाइक हमारी फ्लाइट जो थी वो 2:10 की थी इसलिए एंड इट विल बी अबाउट 3:45. सो अब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था क्योंकि हम 12 o'clock वहाँ पे अराइव कर चुके थे एंड वी वर थिंकिंग लाइक सिर्फ 2 hours होंगे मुश्किल से, तो उसमें तो हम पूरा एयरपोर्ट घूम लेंगे, सो दैट इज़ नथिंग प्रॉब्लम. बट इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो अपने टाइम को उस तरीके से मेंशन करो आप ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे और आप कहीं ना कहीं बोर भी नहीं हो. सेकेंड थिंग आई वुड से कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक आई वुड से योर सेल फोन्स एंड योर चार्जर्स अपने साथ रखिए. अपने लगेज में ना उन्हें दीजिए क्योंकि आप जब इतना टाइम यूटिलाइज करते हो एयरपोर्ट पे देन इट माइट बी डिफिकल्ट टू जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर एंड मीन्स यू नीड टू समवेयर यूटिलाइज योर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड, और अगर वो डेड हो जाते हैं देन there is no charger or anything like that where you can use those. So you need to carry those all adapters, chargers with you guys so that कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो. No doubt there is a supply कि आप प्लग इन कर सकते हो चार्जर्स को, बट वहाँ पे कोई चार्जर की फैसिलिटीज लाइक आपको मिलेंगे नहीं चार्जर. सो दैट इज द कंसेप्ट कि आपको वो चीज़ मिस नहीं करनी. एंड देन इफ आई वुड से कि हमारे लाइक 3:45 पे हमारी फ्लाइट्स में हम बैठ गए थे. लैंडिंग भी हमारी लेट ही करी, वो नियरली अबाउट थी कि
5:15 और 5:20 पे थी। हमने वहाँ से अपना लगेज वगैरह सब कैरी करा। अब लगेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बेल्ट्स बनी होती है, वहाँ पे आपके लगेज रखे होते हैं एंड दे आर जस्ट मूविंग इन द सर्कुलर मोशन। सो above that one pillar is there and on that one display is there where you can see that आपकी फ्लाइट कौन सी थी एंड भाई दैट इज़ द वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि आपकी ये फ़्लाइट थी और इस फ्लाइट के ये सारे लगेज वगैरह सब एकोमोडेशन आपकी वहाँ पे पाई जाएगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें और अपना जाके जल्दी से अपनी पहले वो देख लीजिए एलईडी पे कि भी कौन सी आपकी फ्लाइट में नाम लिखा हुआ है एंड अकॉर्डिंगली कैरी योर लगेज ऑल दैट थिंग। टैक्सी फैसिलिटीज वेयर यू कैन जस्ट गो एंड हैव योर टैक्सीज एंड गो ऑन बाय योरसेल्फ। 6 o'clock हम वहाँ से बाहर निकल चुके थे एयरपोर्ट से एंड नियर अबाउट 7 o'clock हम प्रॉपर तरीके से अपने घर पे पहुंच चुके थे। सो दिस इज वॉज वीडियो लाइक हाउ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम करनाल टू श्रीनगर एंड वट वॉज ऑल द एक्सपेंसेस एंड इफ आई वुड से लाइक ऑफ टिकट्स देन लाइक अगर आप टिकट्स की बात करो तो वो सो राइट नाउ जो टिकट्स की रेंज चल रही है वो 4,000 से 10,000 के बीच में चल रही है एंड माइन एंड माई ब्रदर वॉज नियरली अबाउट 10,000 टोटल। सो टिकट्स का ये था। बट अगर मैं आपको एक और मतलब एक और टिप बताऊँ तो क्या, जो एयरपोर्ट पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। if you cannot afford those all things, eatables are also very expensive. So if you cannot afford those all the stuff, you must carry your own so that कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप वहाँ पे अपना eatable prefer कर सको rather than just going for eating those all expensive food. And this was the video for today and I would like to say do like, do share, comment and don't forget to subscribe. Thank you.